अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि सब दोस्तों को मालूम है कि मैंने सुबह ही एक पोस्ट लगाई थी कि आज लाइव प्रोग्राम करूंगा। और आज के मेरे प्रोग्राम का मौजू है मसनूई तुखमरेज़ी, जिसे आम अल्फाज में हम मसनूई नस्ल कशी का नाम देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें कुछ टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हवाले से, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फ़वाइद बताएंगे, उसके नुकसानात भी बताएंगे, सीमन सिलेक्शन यानी कैसा बुल सेलेक्ट करना चाहिए, तमाम चीज़ों को हम साथ लेकर चलेंगे। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ कि मसनूई तुखमरेज़ी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ज़रूरी क्यों है। दौरे हाज़र के मुताबिक हम तमाम लोगों ने जो जानवर पाल रखे हैं वो कारोबारी बुनियादों पर पाल रखे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत सारा जिनका रकबा है और 5 6 या 10 भैंसें गाय इस तरह बांधी हों कि बग़ैर मकसद के, यानी घर में खड़ी हैं तो वो चल रही हैं। तो मसनूई तुखमरेज़ी के ज़रिए हम अपनी नस्लों को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अपने जानवरों को डेवलप करने के लिए, अपने जानवरों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें मसनूई तुखमरेज़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास गाय हैं, हमने एक्जोटिक एनिमल रखे हुए हैं, तो जानवरों की ब्रीड को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम नस्ल कसी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अच्छा बुल हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो अच्छे बुल के सीमन हम आसानी से हासिल करके अपनी नस्लों को बेहतर बना सकते हैं। वालेकुम सलाम अब्दुल सत्तार। अच्छा सीमन क्यों ज़रूरी है? अच्छा सीमन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास अगर कोई जानवर खड़ा है जो 8 से 10 लीटर दूध दे रहा है, 15 लीटर दूध दे रहा है, तो हमें उस वक्त सीमन की सिलेक्शन करनी है कि हमें ज़्यादा अच्छे दूध वाला सीमन मिल सके। ना कि हम टेक्नीशियन को बुलाएं, उसे कहें कि भाई टीका रख दो, इंसेमिनेशन कर दो। क्योंकि इंसेमिनेशन जो टेक्नीशियन है उसे बुल ना बनाएं कि वो बुल है और आके बस गाय प्रेग्नेंट करनी है, 1 से 2 करनी है। हमारे आम यहाँ पे लोगों का ख्याल है कि बस जानवर 1 से 2 हो जाएं। हमने जानवर 1 से 2 नहीं करने, हम जानवरों की नस्ल को हमने बेहतर करना है। जानवरों की नस्ल तब ही बेहतर होगी जब हम बेहतर से बेहतर सीमन की सिलेक्शन कर सकेंगे। अच्छा सीमन हम रख सकेंगे तो ही जानवर बेहतर हो सकेंगे। ये तो था कि सीमन की सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है। अब मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि नस्ल कशी के फ़ायदे क्या हैं। ये आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे, इसके बाद इसके नुकसान भी बताऊंगा। नस्ल कशी के फ़ायदे में आप देख सकते हैं कि नस्ल कशी बेसिकली स्टार्ट हुई तो बहुत सारे ऐसे जानवर जो कसाबों के हाथों ज़िबा हो जाते थे, अच्छी प्रोडक्शन वाले और अच्छी नस्लों के जानवर जो ज़ाया हो चुके थे, जब हम नस्ल कशी की तरफ जाते हैं तो इसके फ़वाइद में सबसे बड़ा फ़ायदा है जब एआई टेक्नीशियन जानवर को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसके अंदरूनी अज़ा की क्या पोजीशन है, इसकी ओवरीज की क्या पोजीशन है। और बेहतरीन टाइम का हीट चेक करके बेहतरीन टाइम का पता लगाया जा सकता है कि एग की ओवुलेशन किस टाइम होगी, और अपने जानवर को हम प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। ऐसे जानवर जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, उनको बीमारी का पता लगा कर उनकी ट्रीटमेंट करके हम अपने कीमती जानवर बचा लेते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि एक गांव में 2 या 3 बुल होते हैं, वो बेशक भैंस के हों या गाय के हों। अगर उन बुल्स में अल्लाह ना करे ब्रोसोलोसिस या इस तरह की कोई छूत की बीमारी पैदा हो जाए, एम एस एफ आर बी ब्राह्मण वालेकुम सलाम सर जी,
ऐसी कोई बीमारी हो तो वो देखिए पूरे के पूरे गांव के जानवरों को लपेट में ले लेगी। ये वो बीमारियां हैं जो गाय से बैल को लगती हैं, भैंस से झोटे को लगती हैं, और फिर छोटा या बैल उसका कैरियर बन जाता है। वो उसको उतनी ही तेज़ी से फैलाता है, पूरे इलाके के जानवरों को इन्फेक्टेड कर देता है। ब्रोसिलोसिस वो बीमारी है जो जानवर से इंसान को भी लगती है। इसलिए इंसेमिनेशन करवाने से आप देख सकते हैं कि जितने भी एसपीयूज हैं उन पे बुल्स जो हैं तकरीबन वो टेस्टेड हैं, उनको चेक किया गया, उनकी बीमारियों वगैरह का टेस्ट करने के बाद उनको एसपीयू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और एक गांव में हमारे पास हमने अक्सर देखा है, पता चलता है कि फलां गांव में हमारे पास अच्छा बुल खड़ा है, कुछ लोग वो बुल छोड़ते भी नहीं हैं। तो कम से कम वक्त में अच्छी नस्ल लेने के लिए मसनूई नस्ल कशी बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हम अपने वो जानवर जो कसाब को बेचने पर मजबूर थे उन्हें बचा सकते हैं, अपने जानवरों से अच्छी नस्ल ले सकते हैं। और अब मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा कि नस्ल कशी के नुकसानात क्या हैं। फ़ायदे में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि देखिए हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें अमेरिका की नस्ल की ज़रूरत है तो हम अमेरिका से मंगवा लेते हैं, सीमन हम रखवा देते हैं। ब्राह्मण आप देखें ब्राह्मण कैसे चल रहे हैं। उसके बाद कहीं से भी सीमन मंगवा कर हम अपनी नस्ल को बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं हम नुकसानात की तरफ के नस्ल कशी के नुकसानात क्या हैं, मसनूई तुखम रेजी के नुकसानात। मसनूई तुखम रेजी के नुकसानात शुरू ही वहाँ से होते हैं जब आपका टेक्नीशियन नाअहल होगा या उसको पता नहीं चलता। उससे बहुत सारे मसाइल आते हैं। कुछ लोग प्रेग्नेंट जानवरों को सीमन रख देते हैं और अबार्शन हो जाती है। उसके बाद क्योंकि नस्ल कशी जो है वो एक बुल से बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को इंसेमिनेट करवाया जाता है। अल्लाह ना करे अगर किसी बुल में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कोई ब्रोसलोसिस टाइप की अगर कोई बीमारी आ जाए तो वो उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से हम इनसे अच्छी नस्ल हासिल कर सकते हैं उतनी ही तेज़ी से वो बीमारी फैलेगी और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात होने के चांसेस हैं। और उसके बाद अगर आपका एआई टेक्नीशियन अच्छा नहीं है तो वो कभी भी आपके जानवर की हीट का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा, जिसकी वजह से जानवर रिपीट हो जाएंगे। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनका मसनूई तुखमरेजी से एतबार उठ चुका है, क्योंकि जानवर बार बार टीका खाने पर भी रिपीट हो रहे हैं। इसके वालेकुम सलाम मोहम्मद राजपुर साहब। इसके अलावा जो टेक्नीशियन आपके पास आता है उसके साथ बैठें, बात करें। सीमन के हवाले से अक्सर लोगों का प्रॉब्लम आया है सामने कि वो कहते हैं कि जी हमारा जो बंदा है वो हमें इम्पोर्टेड का कह के लोकल सीमन रख गया है। इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने टेक्नीशियन को एतमाद में लें, उसके साथ अच्छा बिहेव करें। उसको अगर नहीं पता तो आप उसको अच्छी चीज़ें बताएं, अच्छी चीज़ें उस तक पहुंचाएं ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर नताइज दे सके। और एक बात यहाँ मैं सब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट अदारे ये जो एक एक महीने के नस्ल कशी के वेटरनरी विलेज वर्कर्स के कोर्स करवा रहे हैं, ये बेसिकली इन्होंने बड़े बड़े इश्तिहार लिख के लगाए होते हैं कि नौजवानों को हुनरमंदी दी जा रही है, नौजवानों को हुनर दिया जा रहा है, लेकिन ये लाइफ स्टॉक की बुनियादें हिला रहे हैं। लाइफ स्टॉक को जितना नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं शायद ही कोई पहुंचा सकता हो। जब अनट्रेंड और बिल्कुल इल्म ना रखने वाले लोग इस फील्ड में भेज दिए जाएंगे तो यकीन माने लाइफ स्टॉक की बुनियादें हिलकर रह जाएंगी।
दोस्तों मसनूई तुखमरेजी की ज़रूरत भी मैंने आपको बता दी, अच्छा सीमन क्यों इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया, फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिया। अब एक चीज़ जो आप दोस्तों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जी मीन मलिक साहब मैं रोशनी डालता हूँ उस बात पे भी। एक चीज़ जो आप दोस्तों सबको, मैं चाहता हूँ सबको एक चीज़ पता चले, सीमन जब हमने रखवाना है, जब हम सीमन रखते हैं, उसकी थाइंग का तरीका, थाइंग यानी मुंजमद सीमन जो हम कंटेनर से निकालते हैं उसको था करना, उसको माया हालत में लाने का तरीका, ये वो 30 सेकंड हैं, ये वो 30 सेकंड हैं जो आपके सीमन के कंसेप्शन के रेट को 90 प्लस कर देते हैं या 50 से भी माइनस कर देते हैं। ये वो 30 सेकंड हैं जब माया सीमन, अपना मुंजमद सीमन को हम माया सीमन में कन्वर्ट करते हैं। जब यानी कंटेनर से सीमन निकाल के हम पानी में रखते हैं और उसके बाद उसको शीट के अंदर रख के जानवर की रहम में पहुंचाने तक का ये 1.5 मिनट का जो अमल है, ये इंतहाई अहम टाइम है, जिसको अगर हम एहतियात नहीं करते तो हम अपने एआई के कंसेप्शन रेट को बहुत ही कम कर देते हैं। वालेकुम सलाम अज़हर इकबाल साहब। ये वो मिनट हमारे पैसे का, हमारी हर चीज़ का कीमती मिनट है, जिसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे फार्मर को सीखना, इस मिनट को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रा को निकालते हैं कंटेनर से, सबसे पहले पानी तैयार करवाएं। पानी का दर्जा हरारत 32 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि जब सीमन निकालते हैं, जब ये 70 सेंटीग्रेड है ना, जो 70 सेंटीग्रेड -70, ये सीमन के लिए बहुत ख़तरनाक टम्परेचर है। बहुत तेज़ी से इस टम्परेचर में सीमन डेड हो जाता है। वालेकुम सलाम। तो 32 से 35 सेंटीग्रेड तक का पानी गर्म करवाएं। कंटेनर में से गोबलेट को ऊपर निकालें, और कभी भी आप देखें अगर आपका एआई टेक्नीशियन गलती कर रहा है तो उसको समझाएं, उसको निकालें, उसको स्ट्रा को निकालते ही पानी में डाल दें। पानी में डालने के बाद आप देखें कि 30 सेकंड तक, 30 सेकंड पानी में डालने के बाद 30 सेकंड 32 टू 35 सेंटीग्रेड का जो पानी है गर्म। बार बार चीज़ें आपको इसलिए ही बता रहा हूँ, ये 1 मिनट है ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि 32 से 35 सेंटीग्रेड, और कंटेनर से निकालने के बाद 30 सेकंड उस पानी में से निकालते ही उसको साफ़ करना है बेशक, क्योंकि हर वक्त टिश्यू अवेलेबल नहीं है। किसी चीज़ से भी साफ़ करें, कभी भी मैंने कुछ दोस्तों को देखा है फूंक मारते हैं, फूंक नहीं मारनी सीमन को, उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसको कट करें, कटर मौजूद है, ब्लेड मौजूद है, जल्दी से जल्दी शीट में तैयार करके, शीट में डाल के, गन में डाल के, और जितनी जल्दी हो सके अपने जानवर के रहम तक उस सीमन को पहुंचा दें। ये 1.5 मिनट इंतहाई अहम है आपके जानवर की कंसेप्शन के लिए। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शराज महर। इस 1.5 मिनट में आपके जानवर की अगली नस्ल का दारोमदार है। इस 1.5 मिनट को हर तरह से ख्याल रखें। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, कंटेनर में से निकालते ही पानी में डालें, 32 से 35 सेंटीग्रेड, 30 सेकंड तक वहाँ रहे। और कभी भी अगर दोपहर के टाइम एआई टेक्नीशियन आया हो तो उसको धूप में ना बैठने दें, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है कि वैसे ही पानी उठाया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। ये नहीं है कि प्रेग्नेंट नहीं निकलते जानवर, प्रेग्नेंट जानवर निकल आते हैं, लेकिन कंसेप्शन रेट कम हो जाता है। कभी भी जानवर को, मतलब हम खाने में अपने देखें, बाकी आम चीज़ों में देखें, तो हम हर चीज़ का ख्याल करते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सीमन का मामला नहीं, कोई 400-500-600 रुपये का मामला नहीं, ये टाइम का सबसे कीमती चीज़ हमारे पास टाइम है। अगर हमारा जानवर रिपीट हो जाता है तो हमारा टाइम ज़ाया होता है, 21 दिन ज़ाया हो जाते हैं हमारे, जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। वक्त से महंगी कोई चीज़ नहीं है इस दौर में, पैसा हर चीज़ सस्ती है, वक्त बहुत महंगा है। अच्छा खैर, आपने सीमन रखवा दिया,
कोशिश करें कि अपने जानवर को घंटा बैठने ना दें। इसमें लॉजिक सिर्फ इतनी है कि जानवर खड़ा रहेगा, जब जानवर बैठता है तो साथ में लेफ्ट साइड पे मैदा होता है, नीचे पेट है, तो पेट का वजन ऊपर आता है, यूट्रस थोड़ी ऊपर हो जाती है, सर्वैक्स का मुंह नीचे को होता है, तो अक्सर म्यूकस के साथ सीमन भी बाहर आ जाता है। इसलिए 1 घंटा कोशिश की जाती है कि जानवर को बैठने ना दें। अब कुछ दोस्त हार्मोन का करते हैं इस्तेमाल, तो जो GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये हमेशा 2 घंटे पहले लगाना चाहिए एआई से। तो इंशाल्लाह कंसेप्शन रेट आपके जानवर के बहुत बढ़ जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका टेक्नीशियन, उसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपने बतानी है उन्हें, जो अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, अक्सर ग्लव हमेशा इस्तेमाल करे टेक्नीशियन, तो उसे कहें भाई फेंक जाओ, इसे लेके नहीं जाना कभी भी। जो ग्लव एआई टेक्नीशियन के पास है वो इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। अगर इस्तेमाल शुदा ग्लव है तो आप देखें कि बहुत सारी रिप्रोडक्शन की, बहुत सारी जानवरों को दूसरी डिजीज़ जो है ये ग्लव्स के थ्रू कैरी हो रही हैं। एक 10 रुपये का ग्लव हम एक जगह से लेते हैं, एक जानवर चेक करते हैं, और फेंकते नहीं है, धो के अपने कंटेनर के साथ रख लेते हैं। वो दोबारा जब हम जब दोबारा जाते हैं अगले फार्मर के पास, तो वहाँ वही ग्लव निकालते हैं, उसी ग्लव से अगले का जानवर चेक करते हैं। वल्लाह आलम, अल्लाह माफ़ फरमाए पिछले जानवरों को क्या प्रॉब्लम था, देखें हम उसको जरासीम कुछ तो करते नहीं हैं, स्टेरिलाइज जिसको बोलते हैं, स्टेरिलाइज तो ग्लव होता नहीं है, तो इस तरह बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। सबसे पहले जब आपका टेक्नीशियन आपके जानवर को इंसेमिनेट करने लगे, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों? ग्लव का। ग्लव के बाद पानी का। पानी के लिए थर्मामीटर मौजूद होते हैं, उससे चेक करवा लें, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी एहतियात, जब हम सीमन रखने लगते हैं, जब आपका दोस्त, आपका ये टेक्नीशियन सीमन रखने लगे, तो वल्वा, जिसको सार भी बोलते हैं, जिस जगह से जानवर पेशाब करता है, जहां हम सीमन रखते हैं, उस जगह का साफ होना सीमन रखते वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ गोबर लगा होगा, जब हम राड, जो एआई गन है जिससे टीका रखते हैं, वो जैसे ही वहाँ लगाएंगे, उसकी टिप के साथ यानी उसके ऊपर वाले सिरे में अगर गोबर लग के जानवर के अंदर चला जाता है, गोबर लग के अगर जानवर के अंदर चला जाता है, तो वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो जानवर कंसीव तो नहीं करता, ठीक है, बजाय कंसीव करने के, बजाय अच्छाई होने के, वहाँ से एक नया निज़ाम शुरू हो जाता है, एक इन्फेक्शन का सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर उन जानवरों को दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं, रिप्रोडक्शन के मसाइल आ जाते हैं काफ़ी। ठीक है, आपके जानवर का वल्वा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप पानी से उस टाइम धो सकते हैं। आप अपने टेक्नीशियन को बताएं कि भाई इसको पानी से धो लो। फिर साबुन का इस्तेमाल ग्लव के साथ नहीं करना। साबुन में कास्टिक होती है जो चुभती है, काफ़ी सारे मसाइल का बाइस बन जाती है। हमेशा ऑयल इस्तेमाल करें, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन क्योंकि हर जगह पे मौजूद नहीं होती, इसलिए हम लिक्विड पैराफिन का मशवरा नहीं देते। सरसों का तेल बेज़रर है और हर जगह पे, जी जी, और हर जगह पे मौजूद भी होता है। शीत, जो प्लास्टिक की वो नाली जिसमें हम सीमन रखते हैं, स्ट्रा जो होता है रखते हैं, तो उसको शीत बोलते हैं। अमीन मलिक साहब कह रहे हैं कुछ लोग शीत भी यूज़ शुदा। जी भाई, असल में अवेयरनेस नहीं है और लोग काम नहीं करना चाहते। शीत भी इस्तेमाल शुदा इस्तेमाल कर लेते हैं, जो इंतहाई मोहलक है, बीमारियां फैलाने का बहुत बड़ा सबब बन जाती है। वो शीत, वो नाली जिसके अंदर स्ट्रा रखा जाता है, वो भी कभी भी इस्तेमाल शुदा ना हो। और यहाँ से एक छोटी सी बात याद आई, एक दोस्त ने कहा था इम्पोर्टेड और लोकल सीमन में क्या फ़र्क है। भाई, इम्पोर्टेड और लोकल सीमन में सिर्फ उसके साइज़ का फ़र्क होता है। इम्पोर्टेड जितने भी हैं इम्पोर्टेड सीमन, वो क्वार्टर सीसी यानी बारीक होते हैं। कुछ इम्पोर्टेड सीमन हाफ सीसी में भी आ रहे हैं। कोशिश करें कि सीमन हमेशा उस बंदे से लें जो काबिल एतबार हो। सीमन के हवाले से 2 नंबरी अरूज पर है, जिसकी वजह से कंसेप्शन रेट के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और ब्रीड भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही। इससे अगली बात, जो आपका टेक्नीशियन है वो इस काबिल ज़रूर हो
कि वो स्कैनिंग कर सके आपके जानवर की। वो जब आपके जानवर को चेक करे तो सिर्फ यही ना कि हाँ ठीक है, नहीं ठीक, ये ना हो कि आए और हर बार सीमन रख के जाए। आपके जानवर को जब आपका टेक्नीशियन चेक करे तो कम से कम वो आपको बता सके कि इसकी अंदरूनी सूरत हाल कैसी है, इसकी ओवरीज की क्या पोजीशन है, इसकी यूट्रस की क्या पोजीशन है। अगर वो इस काबिल है, इस लेवल पर है, तो आप उससे काम ज़रूर करवाएं, वो आपको अच्छे नताइज दे सकेगा। अगर वो इस काबिल नहीं है तो आप कोई ना कोई काबिल इंसान, काबिल बंदा ढूंढें जो आपके जानवर को समझ सके। रिप्रोडक्शन एक इंतहाई हसास मामला है। रिप्रोडक्शन का काम बहुत ही, बैठ कर बात करें भाई, मेरा गला ख़राब है आफ्ताब अहमद, ये थ्रेशर का सीज़न है और जिसकी वजह से मेरे टांसल्स फूले हुए हैं, इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही। बैठ जाते हैं। तो बात मैं कर रहा था, जो बंदा हर चीज़ को समझता हो। अक्सर अब दोस्त बोलते हैं कि कल परसों एक दोस्त ने पोस्ट लगाई हुई थी कि गाय को, भैंस को 20 दिन हुए हैं बच्चा दिए और मैंने उसको कंसेप्टाल इंजेक्शन लगा दिया है। कंसेप्टाल इंजेक्शन GnRH है। मैं इंशाल्लाह हार्मोन्स के बारे में भी एक दिन प्रोग्राम करूंगा आप दोस्तों के लिए कि किस टाइम कौन सा हार्मोन इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा हार्मोन कहाँ इफ़ेक्ट करता है और उस इफ़ेक्ट करने के बाद कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है। ये कोई हार्मोन लगा देना मामूली मामला नहीं है। हमारे लोगों ने मजाक समझा हुआ है, जिसका दिल करता है उठ के जानवरों को हार्मोन लगा देते हैं। हार्मोन एक इंतहाई सेंसिटिव काम है, जो बंदा इसको समझता हो वही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, और स्कैनिंग के बगैर, बगैर स्कैनिंग के कभी भी हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये जो 20वें दिन तो अभी जो यूट्रस है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आई होती, उसके बाद जो CL हैं वो भी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुए होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई ये जो सवाल आपने किया है ना भाई, सीमन का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्पर्म्स की मोटेलिटी और फर्टेलिटी क्या है, क्योंकि फील्ड में तो ये सब नहीं होता। तो इसका भाई जवाब मुझे आप खुद दे दें कि ये हमें कैसे पता चलेगा। यार मैं सब भाइयों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तुम जिस कंपनी से सीमन लेते हैं, ये जो हमारे डॉक्टर हैं जो हमारे फॉर्म पे काम करते हैं, या तो वो किसी भी कंपनी से सीमन लें तो वो इकट्ठा सीमन लें, उसमें से एक या दो डोजे निकाल के उनको माइक्रोस्कोप पे अपने पास उनके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं नहीं अगर नहीं नहीं, नहीं है तनवीर तो भाई वो एक लेबोरेटरी मिनट। में जाकर उसको check कर लें। तनवीर भाई ऐसा नहीं है। आपका सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा। आपने मुझे अभी सवाल किया कि फील्ड में तो ये सब मौजूद नहीं होता, तो जो एक मैं स्ट्रा वही है कह जब रहा हम हूँ, उसको अगर था करते हैं तब कैसे पता चलेगा। देखें उसमें ये है ना कि आप जब सीमन लेते हैं ना किसी कंपनी से, तो आप सीमन जी इकट्ठा लें, क्योंकि अब तब भी क्यों फील्ड में होता है, किसी ने एक सीमन रखवाना होता है, किसी ने दो रखवाने होते हैं, ठीक तो है। उसमें आप कभी भी माइक्रोस्कोप साथ लेके नहीं घूम सकते कभी भी। यहाँ तो छोटी ठीक है। माइक्रोस्कोप आई हुई है, छोटी वो आजकल बहुत ज्यादा है, यहाँ तो वो ले ले। उसमें हम लोग, इसमें ये है कि अगर किसी फार्मर, बड़ा फार्मर है, वो आगे जाना चाहता है, सिक्स सिमर रखवाता है, तो उसमें उसको दिखाना ये लाजमी है, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब उसकी एनिमल बार बार रिपीट होता है, वो फार्मर अपनी न्यूट्रिशन पे या किसी अपने फॉर्म पे बात नहीं लेके आता, वो बात लेके आता है डॉक्टर पे। हमेशा डॉक्टर डॉक्टर ने हमेशा उसकी ओपी चेक करनी होती है, अंदर से उसको चेक, एनिमल को चेक करके उसने अपना जैसे सीमन रख देना होता है। चलो तनवीर भाई, इसलिए असल में ऐसा है कि आप अपना तारुफ करवा दें ताकि दोस्तों को पता चल सके कि आप जो बात कर रहे हैं, मतलब आप अपना तारुफ करवा दें थोड़ा सा। यार मैं एज तनवीर अशरफ, एआई टेक्नीशियन, एंग्रो डेयरी फार्म नारा सिंध में होता हूँ। हमारे पास 6000 एनिमल का हर्ड है यहाँ पर, और मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, एज ए टेक्नीशियन भी हूँ, और ओवरऑल यानी कि देखता हूँ हर डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आ जाए तो उसको कर लेते हैं। वो काफ में आ जाए, न्यूट्रिशन में आ जाए, ब्रीडिंग में आ जाए, हेल्थ में आ जाए, ओवरऑल हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ओवरऑल ही यानी हर चीज को देखते हैं। ठीक हो गया। तो आप हमें बताएं कि एक AI टेक्नीशियन में क्या खसूसियात होनी चाहिए,
एक एआई टेक्नीशियन में, कि उसे हम समझ सकें कि ये एक अच्छा एआई टेक्नीशियन है? यार ये सरफराज भैया मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने भी आपसे काफी कुछ सीखा है, मेरे उस्ताद भी हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह, इसमें जज़ाकल्लाह, एक्सपर्टी आप होती हमारे है। उस्ताद। ठीक। इसमें इंसानी एक्सपर्टी होती है, मैं भी कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे 0% आता था, लेकिन मुझे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मिले, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिले। सरफराज भाई के साथ भी मैंने काम किया, डॉक्टर नईम साहब होते थे या नारा फॉर्म पे, उनके साथ किया हुआ, एजाज भाई होते हैं, उनके साथ काम किया। फिर मुझे अजीजुर रहमान साहब को, शायद माशाल्लाह वो तो पूरी एशिया में उनका नाम है, उनके साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल टाइम मिला काम करने का, सीखने का। तो फिर मैं उनसे सीखा हूँ, ये मेरे उस्ताद मोहतरम है माशाल्लाह बहुत सारे। ठीक है, तो इनसे सीखा हूँ। और माशाल्लाह, अभी एंग्लो डेयरी फार्म नारा पे परमानेंट एक एम्प्लॉई एज ए न्यूट्रिशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह तनवीर भाई। आप हमारे ग्रुप में भी थोड़ा बहुत टाइम दिया करें, अल्लाह आपको जज़ा दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ मौजूद थे तनवीर अली भाई, बहुत ही माशाल्लाह से काबिल इंसान है, एंग्रो डेयरी फार्म नारा पे काम कर रहे हैं ये हमारे भाई, और माशाल्लाह से 7,000 के करीब जानवर है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मेरे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं उनको के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा एआई टेक्नीशियन कैसा होना चाहिए। आपकी दो तीन चीज़ें हैं जो आपके एआई के कंसेप्शन रेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। उसमें सीमन सिलेक्शन है, उसमें वो 1.5 मिनट मैं बार बार उस 1.5 मिनट का 30 सेकंड, 1 मिनट और 1.5 मिनट का जिक्र कर रहा हूँ। वो 1.5 मिनट जो कंटेनर से टीका निकलने के बाद, सीमन निकलने के बाद, पानी में जाने के बाद जानवर के रहम में पहुंच जाना चाहिए, वो सिर्फ 1.5 मिनट होता है। 1 सेकंड या 2 सेकंड स्ट्रा कंटेनर से निकल कर। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। जी मलिक साहब, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी जी सिर्फ वो 1.5 मिनट जहां से कंटेनर से सीमन निकलेगा, पानी में जाएगा, पानी में 30 सेकंड रहेगा, पानी 30 सेकंड जो पानी में रहेगा, उस 30 सेकंड में पानी का टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड होना बहुत जरूरी है। फिर वहां से वो कट होकर सिर्फ 30 सेकंड लगने चाहिए और वो जानवर के रहम में पहुंच जाना चाहिए। जानवर के रहम में नहीं पहुंचता तो जानवर के वल्वा से वो अंदर हो जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। जी तनवीर भाई, जी मैं अभी आपको कॉल पे लेता हूँ कि लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। तो ये मेरे साथ फिलहाल अमीन मली भाई हैं, तो मैं इनसे अच्छे टेक्नीशियन का पूछूंगा, उसके बाद अभी आपको साथ में ले लूंगा, आप मुझे बताएंगे। हम दोस्तों को कहेंगे, दोस्तों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे। आदिल राठौर, आम आदमी माइक्रोस्कोप से क्या देख समझ सकेगा? ब्रदर, देखा और समझा जा सकता है, लेकिन आम आदमी माइक्रोस्कोप लाएगा कहाँ से? प्रॉब्लम इज दैट। जी मलिक साहब, आप हमें बताएं कि एक अच्छे मलिक साहब, जी जी हेलो, एक जी अच्छे साहब। एआई टेक्नीशियन की क्या निशानियां हैं मेरे भाई? तनवीर हाँ अली, जी आपने जाना नहीं समझा में। जी, एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए बहुत सी उसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं कि नंबर एक तो जो है वो अपने काम से सिंसियर हो, ठीक है, और टाइम पे पहुंचे जब फार्मर उसे बुलाए, ठीक है। और मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि जब भी वो आए वो फीड की जो है जांच पड़ताल अच्छी तरह करे। फार्मर ने तो यही बताना है कि सर ये हीट पे आ चुकी है, ठीक है। उसमें क्वालिटीज ये होनी चाहिए टेक्नीशियन में कि उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे, इसका म्यूकस कैसा है, इसकी हार्म की टोन कैसी है, और फिर इसका ये डिसाइड करे कि ये कितने घंटे हो चुके इसे हीट पे आए हुए, और ये मलिक ब्रीड साहब, कौन सी है। मलिक साहब, जी जी मैं सिर्फ आपकी 1 सेकंड के लिए बात रोकूंगा। आप जो दोस्त हमें देख रहे हैं, वो दोस्त जो हैं उनको अगर इंसेमिनेशन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे दोस्त जी जी तनवीर अली ने कहा है, मैं इसका जवाब दूंगा। वो अपने प्रॉब्लम्स यहाँ कमेंट कर सकते हैं जी यहाँ जी। नीचे। उनके सवालों के जवाब हमारे साथ अभी तनवीर अली ऑनलाइन आ जाएंगे, वो देंगे। जी मलिक साहब, अपनी बात को जारी रखें। हाँ जी, तो दूसरी बात ये सरफराज भाई, जो हमारे टेक्नीशियन हजरात कुछ जो हैं इस फील्ड में फेल हो रहे हैं, माजरत के साथ ये है कि उन्हें ये जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि हम किस वजह से, किस बुनियाद से इस फील्ड में फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि एक सीमन का ना क्वालिटी शुदा होना,
ठीक भाई है। आपने मुझे सिर्फ तो बताना कि अच्छे एआई टेक्नीशियन का हमें कैसे पता चलेगा, बाकी चीजें वो वो आप ना भाई, बताएं हमें वो अच्छे तो एआई अपनी, टेक्नीशियन। जी जी, हाँ वो अपनी क्वालिटी से आपको बताएगा जब उसके रिजल्ट आएंगे फील्ड में, तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये इसकी क्या क्वालिटीज हैं या चलें तो। ठीक हो गया मलिक साहब, आप हमारे साथ जी देखते रहें। मैं अभी तनवीर भाई को साथ में लेता हूँ और उनसे हम पूछेंगे कुछ सवालात, वो देंगे हमें उनके जवाबात अल्लाह के हुक्म से। जी तनवीर अली आप आ जाएं हमारे साथ भाई। माशाल्लाह जी। अदर बफ के लिए कौन सा सीमन अच्छा है? बिलाल खान, गवर्नमेंट के तकरीबन सीमन बफ के लिए अच्छे आ रहे हैं। आप हमेशा अच्छे सीमन का इंतखाब करें। हम अपने दोस्त को अपने साथ ऐड कर रहे हैं। जो दोस्त मुझे देख रहे हैं उनका नस्ल कशी के हवाले से, मसनूई तुखम रेजी के हवाले से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा अभी इसी वक्त। शराज महर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों कंसीव कर गई हैं। जी शराज महर, अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि कर जाएं। आदिल राठौर, कंसेप्शन रेट इंक्रीज करने के लिए जजाकल्ला। इतना आप अब साथ नहीं आ रहे भाई में, चलें जी। अगर तनवीर भाई साथ आते हैं तो हम उनसे सवाल। जी तनवीर। जी भाई। तनवीर जी भैन, भैन वो कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम बार बार अपने जानवरों को सीमन रखवाते हैं लेकिन जानवर हमारे रिपीट कर जाते हैं। कुछ लोगों के पास 2-2 साल से जानवर खड़े हुए हैं, वो सीमन रखवा रहे हैं, बार बार सीमन रखवा कर तंग आ चुके हैं और वो जानवर को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके लिए आपकी क्या राय है? यार किसी भी फार्मर को मेरा नहीं ख्याल कि एनिमल बेचने की जरूरत है। अगर एक जी फार्मर के पास अच्छा एनिमल है तो वो बेचने से बेहतर है कि वो अच्छे डॉक्टर से पहले उसको चेक करवाए। ठीक है। एनिमल बेचना तब बनता है अगर उसमें एडिशन है, बर्स एडिशन, ल्यूटरल सिस्ट भी ठीक हो जाती है। अगर वो एनिमल एडिशन है, उसके आर्गन नहीं ठीक होंगे, अगर वो टैग हो चुके हैं, वो प्रेग्नेंट दोबारा नहीं हो सकती। तब हम उसको ठीक है। सेल आउट करके, अगर हम ऐसे एनिमल के आर्गन भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, सर्विक्स भी ठीक है, ओरियन भी ठीक है, ठीक है, अगर उस एनिमल को फिर भी हम बार बार वो रिपीट होती है, उसको बेचना गलत है। उसमें एक तो हमारा उसमें न्यूट्रिशन का इशू आता है, या दूसरा हम लोग उसको चेक नहीं करते कि उसके फॉलिकल का साइज क्या है, वो किस का है। अगर वो 14 15 से ऊपर है तो हम लोगों का इंसेमिनेशन करना बनता है। जब वो 12 से नीचे है तो हम लोग, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को इंसेमिनेशन करना चाहिए। अगर वो बार बार चेक करके 12 से ऊपर है तो आप इंसेमिनेशन करें। अगर नीचे है तो पहले उसको छोड़ दें, यूज मिस करें, उसको सेलेनियम डेफिशिएंसी उसकी चेक करें। जो उसको कुछ मेडिसिन है वो प्रोटोकॉल यूज, इंशाल्लाह उसको वो रिपीट नहीं होगी इंशाल्लाह। जी अच्छा, अक्सर लोग हार्मोन का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। हार्मोन जैसे जेनेरिक नेम आ रहे हैं, कॉन्सेप्टाल है जिसमें बेसरालीन है जो बेसिकली GnRH, ठीक है। और हार्मोन के इस्तेमाल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फार्मर यूज करवाता है या हम लोग डॉक्टर लोग यूज करते हैं? मेरे भाई फार्मर बगैर पूछे लगा देता है कि मैं बुलाउनी है गाई ते मैं जड़ी ना ला देना वा टीका, वो टीका ला नहीं, देंगे गलत। ने। ये मतलब क्या 99% है, गलत उसके है। नुकसानात बताएं। 99% गलत है। जब आपको एनिमल के अंदर की हालत का नहीं पता कि एनिमल कहता क्या है, आप लोग एनिमल को समझ नहीं सकते तो आप हार्मोन लगाते हैं। हम हीट में लाने के लिए जो PGF2 अल्फा इस्तेमाल करते हैं वो किस कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए? और पहली बात ये सरफराज भाई, उसको पहले एनिमल को चेक करें, ठीक है। उसकी ओवरी, अगर ओवरी, उसकी ओवरी नॉन साइक्लिक है, ठीक है, उसकी सेलेनियम डेफिशिएंसी है, तो आपके हार्मोन लगाने का फायदा कोई फायदा नहीं है। आप अपना सही। हार्मोन जाया कर रहे हैं। उसकी ओवरी नॉन, बिल्कुल नॉन साइक्लिक है, फ्लैसिड यूट्रस है, फ्लैसिड आर्गन है, ठीक है, तो आप तो अपने वो पैसे जाया कर रहे हैं, बाकी और तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया।
और ये जो GnRH लगाते हैं हम, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कंसेप्शन के लिए, ये हमें कितना टाइम AI से पहले लगाना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं हमें? एआई एआई से यानी हम लोगों को 18 घंटे पहले लगाना चाहिए। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट प्रोटोकॉल लेने के लिए कम से कम 2 घंटे। देखिए, आप एनिमल चेक करेंगे, आपको उसके फॉलिकल के साइज का पता चल जाएगा। ठीक ठीक है। है, क्योंकि स्पर्म की लाइफ ज्यादा है, ओवम की लाइफ कम है। ठीक है, इसलिए हम लोग अगर 18 अगस्त की हम लोग उसका जो फॉलिकल पे हम तो हम लोग उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल फील्ड बहरहाल में जो फील्ड में लोकल, ये होता है, फील्ड में ये होता है कि एनिमल जो है फील्ड में आ गया, डॉक्टर ने फोन कर देना है फार्मर डॉक्टर साहब सीमा रख दिया। उस वक्त हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें भी जल्दी होती है, हमने और फार्मर भी देखने होते हैं। ठीक है, हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। हम लोग अक्सर कभी भी हम लोग hospital का test नहीं देखा, सीएल नहीं देखा, कंडीशन हम लोग नहीं देखते। ये सबसे पहले मैं बात नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी अपनी भी है इसमें, कि हम लोग फील्ड में खासकर हम जल्दी के चक्करों में थोड़ी मिस्टेक हम लोग भी करते हैं। तो मैं ज्यादातर इसी पे आता हूँ कि हम जब खुद एनिमल को अच्छे से चेक ना करें उस वक्त हम लोग इंसेमिनेशन ना करें, उसको फॉलिकल का साइज देख लें, साइज देख के फिर उसको इंसेमिनेशन करें। तो मैं ठीक इंशाल्लाह हो कहता गया। हूँ हमारी 80% चांस है कि आपका एनिमल रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। असल में मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि हार्मोन कितना टाइम पहले कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। तनवीर भाई, जो GnRH है वो हम अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ये सब फार्मर्स को समझना चाहिए कि 2 घंटे हम किसी फार्म पे किसी बंदे के पास जाके बैठ नहीं सकते। तो AI करने से कम 2 घंटे पहले GnRH लगा देना चाहिए अगर उसमें आपने लगाना है। सरफराज भाई, मैं एक डेयरी फार्म पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा को थोड़ा एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से है। ठीक है, उस्ताद मोहतरम भी मेरे माशाल्लाह अभी हैं, कई और भी हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से फिर सोचता हूँ, उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जब तक मैं जी कई जी। नोज नहीं तनवीर करता भाई, मैं तनवीर भाई, मेरे प्यारे भाई, आप हैं असल फार्म फार्म लेवल पे। उस वक्त आप हर चीज को कैलकुलेट करके चल रहे होते हैं। हाँ जी। जो लोकल फील्ड है वहां में इस तरह की कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये मजबूरियां हैं लेकिन जिसकी वजह से ही कंसेप्शन रेट कम हो चुके हैं। सरफराज भाई, हमारे फार्मर पीछे इसी वजह से जा रहे हैं कि हम उनको वो हमारे पास उनके लिए ट्रेनिंग है। ठीक है, हम भी जल्दी करते हैं, उनको भी जल्दी होती है, अपने भी तो काम करना होता है। हमारा रिजल्ट लेने की वजह से, टाइम ना देने की वजह से हमारे आज फार्मर आज नेटवर्क का इशू बन गया है मेरे भाई। अच्छा जी, तनवीर भाई हमारे साथ थे माशाल्लाह से। ये अच्छे प्रैक्टिशनर हैं माशाल्लाह से। तो मेरे ख्याल में जितना था पता आप दोस्तों ने बता दिया है। तो कुछ दिन तक, कल हो सकता है परसों मैं आप दोस्तों के साथ प्रोग्राम करूँगा। तनवीर भाई, आपकी लाइन ऑफ हो गई बहुत ज़्यादा, आपके नेटवर्क का इशू आ रहा है जिसकी वजह से। तो हार्मोन्स पर मैं प्रोग्राम करूँगा। ये जितने भी हार्मोन GnRH लगाते हैं हम, ये क्या करता है। दूसरा हार्मोन PGF2 अल्फा डेल्माजीन जो हम लगाते हैं वो क्या करता है हमारे जानवर के साथ, ये मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा। और अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं फिर वही 1.5 मिनट दोहराऊंगा कि AI की, जी, तो तनवीर अली कॉल आ रही थी, बस हम भी प्रोग्राम ख़त्म करने लगे हैं। मैं आखिर में फिर वही 1.5 मिनट दोहराऊंगा। और ये 1.5 मिनट किस चीज़ में, हर चीज़ के बाद, जब आपके जानवर की ओवरीज ठीक है, जब आपके जानवर की यूट्रस का ट्रैक यानी हर तरह से ठीक है, जब आपका जानवर हर तरह से ठीक है, फिर ये 1.5 मिनट, आपकी जानवर के कंसेप्शन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। पानी का दर्जा हरारत 32 से 35 सेंटीग्रेड, सीमन का स्ट्रा निकले 2 सेकंड में पानी के अंदर, उस पानी में से जैसे ही निकले, साफ करने के बाद, कट करने के बाद
ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड जानवर के अंदर वो पहुंच जाए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर कंसीव कर जाएगा। मेरे दोस्तों, तेल तेल का ख्याल रखना है, अपने टेक्नीशियन को तेल देना है अपने फार्म पे, आपके जानवर को दे। ग्लव नया इस्तेमाल करवाना है अपने फार्म पे, बेशक ग्लव ले आए। तेल, नया ग्लव, नई शीट, 32 से 35 सेंटीग्रेड पानी, 1.5 मिनट, और अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर कंसीव। इंशाल्लाह जो दोस्त इन बातों पर अमल करेंगे वो अपने जानवरों से बेहतर रिजल्ट लेंगे। आबिद हुसैन भट्टू, सरफराज अहमद, उस सीमन कैसा है भाई? पता नहीं कौन सा सीमन का पूछ रहे हैं वो। यूई सीमन कैसा है और कितने का है? वल्ला भाई आप किस सीमन का पूछ रहे हैं? अजहर इकबाल, जज़ाकल्लाह अजहर भाई, मैंने देखा है कि आपने पूरा टाइम देखा है हमारे इस प्रोग्राम को, और अगर आप हमारी इन बातों पर अमल कर लेंगे अजहर इकबाल भाई, तो इंशाल्लाह आप अपने जानवरों को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे देखा, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ तनवीर अली थे, और मुझे खुशी की मेरी आज इंतहा है कि मैं इस प्रोग्राम को कर रहा था तो मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जो चूंग सेंटर लाहौर में होते हैं, यामीन सागर साहब, वो भी देख रहे थे। तो मैं आप सब दोस्तों से दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि इल्म एक अमानत है जो दूसरों तक पहुँचानी चाहिए। इल्म को बांटना चाहिए, इल्म बांटते जाएंगे, आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। अगर आपके पास इल्म है उसको आप दबा के बैठ जाएंगे तो आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।